अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। तो भाई हमने ये तो देख लिया कि एडीसी पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2 में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं। और अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एडवांस अकाउंटिंग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बीकॉम पार्ट 2 यानी एडीसी का, उसमें आप कौन-कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने और हायर एजुकेशन कमीशन ने आपको कौन कौन सी बुक्स रेकमेंड की हैं कि आपको इन बुक्स के ज़रिए क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं बात करता हूँ एडवांस अकाउंटिंग की, तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर है अबाउट कंपनी अकाउंटिंग। जी हाँ, जब मैं बात करता हूँ कंपनी की, दैट मीन्स यहाँ पर हम बोल रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी अकाउंटिंग में सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर का है। देन उसके बाद रिटेन अर्निंग का और आखिर में डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड का। यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट कंपनी अकाउंटिंग में दूसरा जो चैप्टर है तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट, और इसके साथ साथ एक और चीज आ रही है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ये भी इसमें शामिल होगा। तो ये जो टॉपिक कंपनी अकाउंटिंग है। देन उसके बाद कैश फ्लो है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि आपको बताता है कि कंपनी में जितने भी जो कैश का जो इनफ्लो और आउटफ्लो है वो कितना है, और आपके पास बैलेंस शीट में जो कैश आ रहा है, कैश का बैलेंस असल में आया किस तरह है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इन टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज है। ये जो टॉपिक है इसमें से आपके पास पेपर में एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर मैं कहूँ कि एडवांस अकाउंटिंग में मेरा फेवरेट टॉपिक कौन सा है, तो मेरा फेवरेट टॉपिक है रेशियो एनालिसिस यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये टॉपिक मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि इसमें कैलकुलेशन है, इसमें आपको एनालिसिस करने होते हैं, इसमें आपको नंबर्स को जो है एलॉबरेट करना होता है, इंटरप्रिटेट करना होता है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसकी वजह ये कि स्टूडेंट्स ये पढ़ने के बाद किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है, उनकी बैलेंस शीट है, उससे ये बात जज कर लेते हैं कि उन्हें फ्यूचर में उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उस कंपनी की माली हालत किस तरह की। दैट मीन्स ये जो टॉपिक आप स्टडी करने के बाद किसी भी कंपनी को देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, उसको जो श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि हाँ, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। ये कंपनी जो है मेरे मुताबिक बेस्ड ऑन माई एनालिसिस जो है प्रॉफिटेबल कंपनी, और इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बाद आपके पास है ब्रांच अकाउंटिंग। हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंटिंग है। इसमें आपके पास रिकॉर्डिंग ऑफ रिचुअल प्रॉफिट ट्रांजैक्शन है। दैट मीन्स ब्रांच अकाउंटिंग बेसिकली कौन सा टॉपिक होता है? ब्रांच अकाउंटिंग एक इस तरह टॉपिक है कि मैं मिसाल के तौर पर कॉमर्स ऑनलाइन मैंने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया, और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लॉथिंग का, या मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना क्लॉथिंग बिजनेस का। अब मेरा हेड ऑफिस कराची में, और मैंने सोचा एक आउटलेट लाहौर में खोल ली जाए। अब मैं सामान सेल बेच रहा हूँ, यहाँ से भेज रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन लाहौर ब्रांच में, लाहौर ब्रांच सेल करेगी, बताएगी कि हाँ कराची हेड ऑफिस को कि मैंने इतना सामान जो है भेज दिया। तो इन तमाम की जो ट्रांजेक्शन है वो क्या बनेगी, आप डेफिनेटली ब्रांच अकाउंटिंग के टॉपिक में पढ़ेंगे। सातवां इसमें पीरियोडिक एडजस्टमेंट, एक क्लोजिंग प्रोसेस है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रांच एंड हेड ऑफिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ब्रांच अकाउंटिंग के आपके पास दो टॉपिक है। देन अकाउंटिंग फॉर इंस्टॉलमेंट सेल, मेरा दूसरा फेवरेट टॉपिक। जी हाँ, मेरा दूसरा फेवरेट टॉपिक फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि इसमें बच्चों की लर्निंग है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है,
تھوڑی سی کیلکولیشن اس سے زیادہ ہے، لیکن بچوں کے جو کانسیپٹ ہیں وہ اس میں بہت زیادہ کلیئر ہو جاتے ہیں اور ہمارے ڈیلی لائف میں بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں۔ انسٹالمنٹ سیل قسطوں پر سامان بیچنے کے حوالے سے، یعنی آپ کی ایک دکان ہے اور آپ قسطوں پر سامان بیچ رہے ہیں اور اس میں آپ کیا کیا ٹرانزیکشن کریں گے اس حوالے سے دیکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹی نے کون کون سی بکس ریکمینڈ کی ہیں۔ دیکھو ریکمینڈیڈ بکس ہے، اچھا یہ میں خود نہیں بتا رہا، آپ راجی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی جا کر آپ یہ جو ہے پیج آپ کو مل سکتا ہے۔ تو اس میں سمن اینڈ کرنٹ ٹاک کی ہے، ایڈوانس اکاؤنٹنگ فورتھ ایڈیشن ہے، مکس اینڈ مکس کی ہے، اکاؤنٹنگ دا بیسس فار بزنس ڈیسیژن، مکس اینڈ مکس کی ہے، اکاؤنٹنگ دا بیسس فار بزنس ڈیسیژن اینڈ مکس اینڈ ایڈل کی ہے، ایڈوانس اکاؤنٹنگ مکس۔ تو ان میں سے کوئی بھی بک یا یہ تمام بکس دیٹس واٹ دونوں کی بک پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی لرننگ جو امپروو ہوگی، آپ کے کانسیپٹس امپروو ہوں گے، اور میں جب آپ کو پڑھاؤں گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان دونوں کی بک سے اسٹڈی کرواؤں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ کے کورس آؤٹ لائن کو پڑھیں گے، اس کے سبجیکٹ کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں یونیورسٹی آف کراچی نے یعنی اور ہائر ایجوکیشن نے کون کون سی بکس کو ریکمینڈ کیا ہے۔